एक बार नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और घूमते घूमते वो एक नदी किनारे साधु आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने दूर से देखा कि वहां एक युवती बैठी रो रही है और उसके दोनों ओर दो बूढ़े व्यक्ति भी बेहोशी की हालत में पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वो दोनों कभी लंबी सांस लेते तो कभी निढाल होकर लेट जाते। वो युवती कभी उनको ढांढस बंधाती तो कभी स्वयं उदास होकर इधर उधर देखने लगती। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लगातार सहायता के लिए हाथ उठा रही हो, मगर उसे अभी तक कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी। तो नारद जी ने एक साधु का वेश धारण किया और उस युवती के निकट पहुंच गए। फिर उस युवती ने नजर उठाकर देखा और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर बड़े ही आदर भाव में बोली कि हे संत जी, मेरे धन्य भाग हैं कि मुझे आज आप जैसे साधु के दर्शन हो गए। अब मेरे मन का संताप कुछ कम हुआ है। नारद जी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और ये दो बूढ़े आदमी कौन हैं? और आपकी सेवा तो इतनी दासियां कर रही हैं, फिर भी आप उदास हैं। मुझे पहले आप अपना परिचय दीजिए। वो युवती बोली, हे संत महापुरुष, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। इनमें से एक का नाम वैराग्य है और दूसरे का नाम ज्ञान है। और ये देवियां गंगा यमुना आदि विभिन्न नदियां हैं। समय और परिस्थितियों का ऐसा चक्कर चला कि मेरे पुत्र मुझसे पहले बूढ़े दिखाई देने लगे हैं। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, तब सत्य का राज था। मेरे साथ मेरे पुत्र भी हिम्मत वाले और युवा शक्ति से संपन्न थे। मगर धीरे धीरे समय बीतता गया और वातावरण दूषित होने लगा। धर्म के नाम पर पाखंड होने लगा। धन की लालसा में लोग बहरूपीय हो गए। लोगों का धन छीनने के लिए वो पापाचार करने लगे। स्त्री पुरुषों में कलह चलने लगा। घरों से बाहर स्त्रियों का राज्य हो गया। आदमी अपनी पत्नियों को केवल काम पूर्ति के साधन से अधिक कुछ नहीं मानते थे। तो इस प्रकार संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाने के कारण हम सब की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। इसलिए हम तीनों बूढ़े हो गए। मगर कुछ समय बाद जब हम यहाँ ऋषि आश्रमों में और संतों की नगरी में पहुंचे तो कुछ लोगों को भक्ति में लीन पाया। तो मेरी तो कदर हो गई, मैं फिर भी युवा हो गई। मगर मेरे इन पुत्रों की इच्छा किसी को भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के लोग भी केवल अंधी भक्ति में ही लीन हैं। ना तो कोई ज्ञान को भक्ति के साथ जोड़कर रखना चाहता है और न ही अत्यधिक ज्ञान और भक्ति के योग के कारण उत्पन्न मायावी बंधनों से वैराग्य ही चाहता है। यहाँ वैराग्य का अर्थ गृहस्थी छोड़ देने से नहीं है, बल्कि मायावी बंधनों से चिपक कर न रहने से है। क्योंकि अस्थायी माया जो मिट जाने वाली है, उससे इतना नहीं जुड़ जाना चाहिए कि इसको ही प्रभु जानकर इसी की आराधना करने लग जाओ, बल्कि इस माया को प्रभु की छाया मानकर प्रभु से प्रेम करो। छाया स्वयं तुम्हारे पीछे चल देगी। ऐसी ज्ञान भक्ति को ही वैराग्य कहते हैं। भक्ति नारद जी को कहती है कि मेरे दुख का कारण तो केवल इतना ही है कि मैं मां होकर भी अभी युवा हूं, जबकि मेरे ये दोनों पुत्र होते हुए भी
मुझसे अधिक बूढ़े हो चले हैं, तो अब आप ही मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि संत महात्माओं से अधिक सुख देने वाला इस संसार में और कोई नहीं होता। तो नारद जी ने सारी बातें सुनी और कहा, हे साध्वी, मेरी बात सुनो। मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूं, मगर तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ही तो कल्याण करते हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति से ही जन्म लेते हैं, मगर मनुष्य माया की चकाचौंध में ज्ञान को भूल जाता है और इसलिए उसे वैराग्य का तो मार्ग दिखाई भी नहीं देता और फिर इंसान अंधभक्ति का ही सहारा लेता है, जो धीरे धीरे पाखंड के मार्ग पर चलने को उसे मजबूर कर देती है। और फिर पूजा स्थलों का प्रयोग केवल पेट भरने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, केवल धन पाने के लिए ही होने लगता है। तो इस प्रकार के चलन से मनुष्य अपने अंधपतन के कारण कमायु वाला बलहीन वृद्धावस्था को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो नारद जी ने उस तरुणी भक्ति की बातों को बड़े ध्यान से सुना और विचार किया कि इसका चिंतित होना बिल्कुल स्वाभाविक है, मगर उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि हे माई, ये कलयुग है। इस युग में सभी कुछ नाम मात्र का रह जाता है, अर्थात कार्य रूप में उनका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। सुव्यवस्था के लिए बनाए गए वर्णों को धर्मों का नाम दे दिया जाता है। तो जब विद्वान ही अपने पद से भ्रमित हो जाते हैं, फिर बाकी लोगों का तो कहना ही क्या। इस प्रकार प्रत्यक्ष में इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि कौन क्या करने वाला है। इसी कारण से इस युग में इतनी अधिक अव्यवस्था फैल गई है कि सभी कुछ अनिश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी पर विश्वास करना संभव नहीं, क्योंकि इंसान को अपने शुभ कर्मों पर आस्था ही नहीं रह पाती। उन पर चल पाना तो और भी दूर की बात है। उसी के कारण काम, क्रोध और लोभ इंसान पर हावी रहते हैं। ऐसी स्थिति में हर वस्तु का सार समाप्त सा हो जाता है, इसलिए ही तुम्हारी यह दशा हुई है। परंतु इस युग की एक विशेषता ये भी है कि थोड़ा सा भी ध्यान भक्ति युक्त करने से इंसान को प्रभु आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसी विशेषता के कारण ही इस युग का महत्व है। भक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे भगवान, ये तो सत्य है कि आप जैसे महात्मा के दर्शनों से मैं इतनी धन्य हुई। मुझे मालूम है कि संत समागमों से ही भक्ति रस पैदा होता है, मगर फिर भी मेरे प्रश्न और चिंताएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। नारद जी बोले कि तुम तो व्यर्थ में ही अपने आप को कोस रही हो। तुमने तो प्रभु परमात्मा के लिए लोगों के मन में स्थान बना लिया है। अगर लोगों के मन में तुम्हारा वास है तो तभी वहां ईश्वर वास करते हैं। तुम्हें तो भगवान ने ही यह वरदान दिया था कि तुम मेरे भक्तों का पालन करो। तुम्हारी श्रद्धा के कारण ही भगवान ने मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में तुम्हें दिया है और ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारे पुत्र के रूप में दिया है। मगर यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर कमजोर होने लगी थी और तुम्हारे पुत्र बीमार होने लगे थे। लेकिन जिनके मन में तुम्हारा वास हो जाए, फिर उन्हें बाधाएं और दूसरे दुख आतंकित नहीं कर पाते।